अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ मोटोरोला के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, मोटोरोला G24 के बारे में। ये स्मार्टफोन मोटोरोला की तरफ से बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन लॉन्च डेट निकल कर सामने आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। रिसेंटली मोटोरोला ने काफ़ी फ़ोन लॉन्च किए हैं और रिसेंटली मोटोरोला ने G23 लॉन्च किए, जो कभी शॉर्ट चल रहा है मार्केट में, कभी आ रहा है, कभी शॉर्ट चल रहा है, तो उसकी तो समझ नहीं आ रही। खैर, अब जब ये मोटोरोला G24 लॉन्च होगा, देखना ये कि ये शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज वो अंडर 30,000 में काफ़ी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा था। इसलिए वो आते ही आई थिंक सो के सेल हो जाता है, तभी शॉर्ट चल रहा है, कभी आ रहा है। खैर, अभी तो फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, मोटोरोला G24 के बारे में। ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कितनी प्राइस होगी, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और थोड़ा बहुत कंपेयर करूँगा मोटोरोला G24 को मोटोरोला G23 से। क्या चेंजेस की गई हैं, क्या अपग्रेड किए गए हैं, क्या डाउनग्रेड किए गए हैं, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, आ जाओ। सबसे पहले डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ ना, तो मोटोरोला G23 अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर आप लोग देखने को मिलती हैं। डिज़ाइन थोड़ा बहुत लुक लाइक डिफरेंट, काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर आपको लाइक प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट लुक प्रोवाइड करेगा। बैक प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, मैट फिनिश का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैट फिनिश की कोडिंग आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। बिकॉज तस्वीरों में जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर मैट फिनिश देखने में लग रहा है। लाइक मैट फिनिश से मुराद ये कि थोड़ी बहुत शाइनी वाली लुक भी होगी और स्क्रैचेस इतनी जल्दी कैच नहीं करेगा। एक वो होती है ना फुल ग्लॉसी लुक, गिलास बैक बिल्ड क्वालिटी, तो वो सीन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप विदाउट केस विदाउट कवर इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो भी ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक चल जाएगा, बेहतरीन फ़ोन है। बाकी जहाँ तक डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, डिस्प्ले में भाई कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं की गई हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक बोल रहा हूँ, एज़ कम्पेयर टू मोटोरोला G23 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। यहाँ पर 6.56 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल आपको देखने को मिलेगा। 720p की रेजोल्यूशन है। यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन दे दे तो और अच्छी बात होती है, लेकिन खैर हो गई, कोई बात नहीं। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। 500 550 के आसपास आपको पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। डिस्प्ले में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर, मतलब कोई डिस्प्ले में कोई अपग्रेड यहाँ पर कोई डाउनग्रेड यहाँ पर नहीं किया गया है। एक अपग्रेड हो सकता था जो कि फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन का था, या फिर 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट लोग कर देते तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक बोल रहा हूँ यार, मोटोरोला है ना, तो मीडियाटेक बार बार मुँह से निकल रहा है। मोटोरोला G23 अगर मैं कंपेयर करूँ तो भाई कोई चेंजेस नहीं गई है। कर सकते थे रिफ्रेश रेट का और रेजोल्यूशन का, बट इन लोगों ने नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी इस स्मार्टफोन के मेमोरी वेरिएंट को लेकर बात करूँ भाई, दो वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं। 8GB रैम 256GB की रोम, 8GB रैम 128GB की रोम। साथ में आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर UFS की स्टोरेज दे सकते थे ये लोग, पर eMMC वाली स्टोरेज आपको पता है रीड और राइट स्पीड नॉर्मल होती है, थोड़ी बहुत हल्की होती है। अब क्या करें, नॉर्मल बंदे के लिए स्मार्टफोन ठीक ठाक होने वाला है। बाकी 2 सिम आप इसमें एट अ टाइम डाल सकते हो, साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। बाकी एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। आई थिंक सो कि ये काफ़ी अच्छा काम है, और इनका कोई स्टॉक एंड्रॉइड आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। अब यूआई एक्सपीरियंस कैसा होता है, ब्लॉटवेयर्स ऐप वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगी, या फिर मिलेंगी ये जब फ़ोन लॉन्च होगा। आई थिंक सो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस फ़ोन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ, अगर तो मैं बना सकूँ तो डेफिनेटली बनाऊँगा। बाकी आपको एक आध साल की देखो कि सिक्योरिटी मेजर अपडेट आप वगैरह आपको देखने को इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। लाइक एंड्रॉइड 15 तक के जाने के चांसेस उम्मीद करते हैं कि होंगे। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, बिकॉज ये काफ़ी मेन चीज़ होती है फ़ोन की, तो यहाँ पर वही मीडियाटेक के लिए G85 वाला एक 1200 आर्किटेक्चर पर 13 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। एक काफ़ी बेसिक काफ़ी डिसेंट चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मीडियाटेक हीलियो G23 से, मुझे याद नहीं उसमें कौन सा लगाया गया था, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो प्राइस के हिसाब से अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये फ़ोन एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये 35,000 से ऊपर लॉन्च होता है, फिर 35,000 के आसपास लॉन्च होता है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ओवर प्राइस की लिस्ट में शामिल होता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। एक्सपेक्टिंग प्राइस मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन होने वाला है। बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 का मेन होगा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको मिड पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर लॉन्च होता हुआ, मतलब कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको नज़र आएगा।
फ्रंट एंड बैक दोनों से आप सेम सिचुएशन है, बेसिक FPS तक आप शूट कर सकते हो। 1080p 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई OS को मेंशन नहीं किया गया है, फिर 1080p 60 FPS एटलीस्ट ये लोग दे सकते थे। बाकी 5 mAh की बैटरी है, 15 वाट की चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। आई थिंक सो कि जहाँ तक मुझे याद है मोटोरोला G23 में 25 या 30 वाट की आई थिंक सो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता था। यहाँ पर 15 वाट की नॉर्मल चार्जिंग है, फिर स्लो चार्जिंग आप कह लो, बिकॉज फास्ट चार्जिंग 18 वाट से स्टार्ट होती है। तो नॉर्मल चार्जिंग आप स्मार्टफोन को कह सकते हो, 10 वाट को स्लो चार्जिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर 15 वाट की नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी ये स्मार्टफोन साइड मॉडिफाइड के साथ साथ फेस अनलॉक का सपोर्ट भी लेकर आएगा। ओवरऑल बात करूँ ना, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको G23 भाई, कोई इतना बड़ा अपग्रेड यहाँ पर नहीं किया गया है, बल्कि वो उल्टा डाउनग्रेड किया गया है। जो कि परफॉर्मेंस है थोड़ा अपग्रेड ये लोग कर सकते थे। परफॉर्मेंस में मुझे इतना याद नहीं उसमें कौन सा प्रोसेसर था, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग में काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड किया गया है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक बोल रहा हूँ फिर से, एज़ कम्पेयर टू मोटोरोला G23। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। अगर तो ये स्मार्टफोन 30,000 लॉन्च होता है तो आप देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ ऐसा लग रहा है कि इसको रीब्रांड करके मोटोरोला G23 को रीब्रांड करके मोटोरोला G24 के नाम के साथ लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब रीब्रांड कर रहे हैं तो प्राइस भी फिर वही होनी चाहिए जो मोटोरोला G23 की थी। बाकी अगर तो ये लॉन्च होता है तो देख सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च होता है, 30-32 हज़ार मैक्सिमम चले जाए, बस इससे ऊपर ना जाए। अदरवाइज़ ये स्मार्टफोन एग्जीट कर जाता है 35,000 से, तो डेफिनेटली फिर आप मोटोरोला G23 को ही कंसिडर कर सकते हो। वो अच्छी बात है, 30,000 के अंदर अंदर आराम से मिल जाता है। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के फोन के रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।